एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश की कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट, मतलब कि आप जो खाते हैं आप वैसे ही होते हैं। अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आप हेल्दी होंगे, आप अनहेल्दी खाएंगे तो आप अनहेल्दी होंगे। मतलब कि जो खाते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। और हमारे बालों के लिए भी सेम वैसा ही है, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके बाल होंगे। हेल्दी खाएंगे तो आपके बाल हेल्दी होंगे, अनहेल्दी खाएंगे आप तो अनहेल्दी होंगे आपके बाल झड़ेंगे, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है हमारे हेल्दी हेयर के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट हेल्दी हो, और जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आपके बाल भी हेल्दी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अनहेल्दी हैं और आपके बाल एकदम हेल्दी हो, ऐसा नहीं होगा। जब आप हेल्दी होंगे तभी आपके बाल भी हेल्दी होंगे। मैक्सिमम लोग स्नैक को अनहेल्दी ही कंसीडर करते हैं, मतलब उन लोगों को लगता है कि स्नैक तो अनहेल्दी ही होता है, स्नैक हेल्दी हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सा स्नैक शेयर करने वाली हूँ। इसको आप घर पे बना सकते हैं और ये इतना ज्यादा हेल्दी है कि आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा और आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत लंबा घना बनाएगा। और वो है ये नमकीन। आप देख सकते हैं ये जो नमकीन है वो बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसके अंदर स्पेशली बायोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम भरपूर मात्रा में है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ही होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी है और प्रोटीन भी आपके बालों के लिए चाहिए होते हैं। जो नमकीन है एब्सोल्युटली हेल्दी है। इसमें 2 तरीके की दाल का भी मैंने इस्तेमाल किया है, जो दालें प्रोटीन से भरपूर हैं और आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इसमें कुछ नट्स और सीड्स भी इस्तेमाल हुए हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। और इस नमकीन को बनाने के लिए जिस मसाला का इस्तेमाल हुआ है उसको भी मैंने घर पे ही बनाया है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी रेसिपीज से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैं 2 तरीके की दाल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो पहली दाल है वो है मूंग की दाल, जो बिना छिलके की इस तरीके की येलो वाली मूंग की दाल आती है, आपको यही लेना है, ठीक है। देखिए जो मूंग की दाल होती है ना, ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, ई होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। और ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी वगैरह हो सब निकल जाए। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आपको इसको भिगो के कम से कम 8-9 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसको भिगोना आपको प्लेन वाटर में नहीं है। सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें आप पानी डालिए और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से ढक के कम से कम 8-9 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी दाल है वो है मसूर की दाल। ये हरी वाली मसूर की दाल है। इसके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन B1, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको इस तरीके की दालें लेनी है और इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी वगैरह हो सब निकल जाए और ये बहुत अच्छे से साफ सुथरा हो जाए। तो इसको भी पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको सोडे वाले पानी में भिगो के कम से कम 8-9 घंटे के लिए छोड़ना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा डाला। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी। उसके बाद इसको ढक के रख देना है। देखिए इस तरीके से करने से क्या होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा नमकीन बनता है इसका। अभी आप देख सकते हैं ये जो मूंग की दाल हमने भिगोई थी ये 8-9 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी कि इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी और जो पानी है वो अच्छे से पहले छान लूंगी। तो इसको आप अच्छे से छान लीजिए, सारा पानी निकल जाना चाहिए। जब पानी अच्छे से निकल जाता है तब हमें क्या करना है कि एक कॉटन की टॉवेल ले लेनी है, कॉटन का कपड़ा ले लेना है बेसिकली। फिर उसके बाद इसको अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये थोड़ा सूख जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी दाल है, जो मसूर की दाल है, ये भी अच्छे से भीग चुकी है। इसको भिगोए भी 8-9 घंटे हो चुके हैं और सेम प्रोसेस है, आपको इसको भी स्ट्रेन करना है और इसको भी आपको कॉटन के कपड़े पे फैला देना है ताकि जो पानी है वो निकल जाए, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाता है ना तभी ये नमकीन बनाने के लिए तैयार होता है। तो आपको अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। इसको आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि ये सूख जाए थोड़ा जल्दी, ठीक है। पंखे के नीचे आधे 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो जब ये सूख जाता है तब क्या करना है आपको कि एक आपको पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है। आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक दाल उसमें डाल के देख लीजिए कि अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए ऊपर आने लगी है दाल, इसका मतलब ये गर्म हो चुका है तेल। अब मैं क्या करूंगी कि जो दालें हैं उन्हें मैं छान लूंगी।
जिस तरीके से मैं छान रही हूँ उसी तरीके से छानिएगा, क्योंकि दाल बहुत छोटी छोटी होती है। अगर आप डायरेक्ट दाल इसमें तेल में डाल देंगे, पैन में डाल देंगे ना, तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि दालें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जल्दी निकलती नहीं है एक बार आपने डायरेक्ट ऐसे पैन में डाल दिया तो इसीलिए इस तरीके का जो बड़ा वाला छन्नी होता है स्टील का, उसी में आप पहले दाल डालिए, फिर उसके बाद उसको तेल में डुबोइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत आराम से छन जाएंगी ये, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप इसको भूनते हैं ना, तो बीच बीच में इसको चेक कर लीजिए, अच्छे से ये टाइट हो गया है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका अच्छे से फ्राई हो चुका है। अच्छा देखिए, इस तरीके का जो टिश्यू पेपर आता है ना, उसमें आप इसको रखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू पेपर में, और बहुत ही ऑयली नहीं होगा आपका नमकीन। तो बस इसी तरीके से आपको ये दाल फ्राई करना है और टिश्यू पेपर में रख देना है ताकि एब्जॉर्ब हो जाए एक्स्ट्रा ऑयल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आप थोड़ा सा घी डालिए। आपने देखा मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें घी डाला है, और एक बॉल पूरा भर के मैंने लिया हुआ है पीनट, जो खड़ी वाली मूंगफली आती है, ऐसी मूंगफली। इस तरीके की जो मूंगफली होती है ना, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ ये हेल्दी होती है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटिन, प्रोटीन और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इसको आप रोस्ट कर लीजिए अच्छे से। धीमी आंच रखिएगा। आंच अगर ज़्यादा तेज़ होगी ना, थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो मूंगफली जल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा और घी लूँगी। घी का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसमें गुड फैट होता है। अब मैं 2 कटोरी के बराबर मखाना लूँगी और अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लूँगी। देखिए जो मखाना होता है इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, आयरन होता है, साथ ही साथ ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो ये आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही, उसके साथ साथ ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नट्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे काजू मैं लूँगी, एक छोटी सी कटोरी है उससे पूरा भर के मैंने काजू लिया हुआ है। अच्छे से इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको रोस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस एकदम आंच धीमी रखिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जलने लगेगा। इसको भी मैंने निकाल लिया। अब देखिए आप देख सकते हैं मैंने और घी लिया हुआ है, और ये देखिए ये है साबूदाना। साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये टेस्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगी कि साबूदाना को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाता है तो इसको भी आपको निकाल लेना है। देखिए इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो आप अच्छे से छन्नी में निकाल लीजिए, स्टील वाली, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर जब एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है तो इसको भी आप टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से सूख जाए, मतलब कि ऑयल ना रहे उसमें। सारी चीज़ें अब रोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाला। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच से लिया है खड़ा धनिया, फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच के बराबर ही जीरा लिया हुआ है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपको रोस्ट करना है, आंच एकदम धीमी रखनी है। ये कास्ट आयरन के पैन में मैं इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर रही हूँ। अब इसको तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रेड चिली है, ड्राई चिली है, ठीक है। तो अच्छे से रोस्ट कर लीजिए सारी चीज़ों को। अब क्या करना है कि एक प्लेट लीजिए, उसमें इन सारी ही चीज़ों को जो हमने रोस्ट किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको डाल देना है। इसमें मैंने थोड़ा सा ना काली मिर्च भी डाला है, ज़्यादा नहीं, बस 10-12 काली मिर्च डाला है मैंने। अब यहाँ पे आमचूर पाउडर मैं डालूंगी। आमचूर पाउडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नमकीन का मसाला होता है उसमें आमचूर पाउडर जरूर डलता है, तो आपको यहाँ पे आमचूर पाउडर जरूर डालना है। अब यहाँ पे मैं 3 टीस्पून के बराबर पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करूंगी। आप 1 चम्मच के बराबर ब्लैक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो मैं पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो अगर आपको पिंक हिमालयन सॉल्ट मिल जाएगा तो आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। वैसे लिंक सारी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हमने जितनी भी चीज़ों को फ्राई किया हुआ है, रोस्ट किया हुआ है, सारी चीज़ों को क्या करना है कि एक बड़े बर्तन में, एक बड़े पैन में आपको डाल देना है एक एक करके। अच्छा, जो जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये नमकीन बना के स्नैक के तौर पे खाते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे मैं चना जोर गरम भी डाल रही हूँ एक बड़े बॉल से। देखिए जो चना जोर गरम होता है ना, ये नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अभी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है, और वो है हमारा कॉर्नफ्लेक्स। देखिए कॉर्नफ्लेक्स जब आप इसमें डालते हैं ना, तो
नमकीन में स्पेशली मुझे कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इसको दूध के साथ भी खाते हैं, मुझे दूध से ज़्यादा ये नमकीन में अच्छा लगता है। और अब बारी आती है मसाला ऐड करने की। तो जो हमने घर पे ही मसाला बनाया हुआ है उसी को थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको आपको कांच के जार में स्टोर करके रखना है। एयर टाइट होना चाहिए ये कंटेनर। आप स्टील के बर्तन में भी इसको रख सकते हैं, स्टील के कंटेनर में रख सकते हैं। बेसिकली आपको एयर टाइट इसको करके रखना है ताकि हवा ना लगे। टेस्टी भी बहुत ज्यादा है और हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। कई बार हम लोग घर पे चीजें बनाते हैं तो उतनी टेस्टी नहीं बनती हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी है और बहुत न्यूट्रिशियस है। ठीक है, नमकीन को बना लेते हैं। तो आपका नमकीन कैसा बना है जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो की। ठीक है, तो देखिए इस नमकीन को इसी तरीके के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। आप इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो नमकीन है उसमें हवा लग जाएगी और नमकीन आपका खराब हो जाएगा। और इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा जितना शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।